अस्सलामुअलैकुम। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अडोबी फ़ोटोशॉप। मैं यहाँ पर अडोबी फ़ोटोशॉप CC 2015 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखें कि अडोबी फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस आपके सामने है। इसका इंटरफ़ेस अडोबी इलस्ट्रेटर के साथ काफ़ी मैच करता है। सेम चीज़ अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हैं हमारे टूल बार जिसके अंदर बहुत सारे टूल मौजूद हैं, ठीक है। एंड अगर राइट साइड पे देखा जाए तो ये हैं हमारे पैनल्स, ठीक है। और अगर इसी तरह टॉप पर देखा जाए तो ये हैं हमारे मेन्यू बटन्स। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि न्यू फाइल कैसे लेते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर न्यू के अंदर जाएंगे और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये न्यू फाइल बनाने का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करें तो ऑलरेडी अडोबी फ़ोटोशॉप ने बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो है, वेब है, मोबाइल ऐप डिज़ाइन है और इसके बाद फिल्म एंड वीडियो। मतलब कि यहाँ पर अडोबी फ़ोटोशॉप ने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी साइज़ दिए हुए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अपना एक कस्टम साइज़ क्रिएट करेंगे। ओके, तो इंचेस के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पिक्सल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमने यहाँ पर पिक्सल पे ही काम करना है। तो विड्थ इसकी मैं क्या करूँगा, 500 रखूँगा और इसकी जो हाइट है वो भी मैं क्या करूँगा, 500 ही रखूँगा। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर क्या करेंगे, 2000। अभी एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते थे तो उस वक्त वो क्या रेजोल्यूशन उस वक्त मांगता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये है कि हम जैसे ही फाइल न्यू क्रिएट करते हैं तो रेजोल्यूशन उसी टाइम ही हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नीचे अगर हम कलर मोड की बात करें तो यहाँ पर हम RGB कलर ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें कि हमने जो साइज़ दिया था 500 बाय 500, ये साइज़ बन के आ चुका है। सो ये है हमारा कैनवस, ठीक है। हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इस वाइट एरिया को क्या बोलते थे, आर्ट बोर्ड, लेकिन फोटोशॉप के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको, कैनवस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें कि लेयर्स वाला ऑप्शन है, ठीक है, जैसा कि हमने इलिस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ा था कि लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये जो वाइट एरिया है बेसिकली ये है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। इसको हम कैनवस भी बोलते हैं, बैकग्राउंड भी। तो यहाँ पर देखें कि अभी ये जो लेयर है वाइट बैकग्राउंड वाली क्या है, लॉक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन भी आ रहा है यहाँ पर लॉक का। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब देखें कि ये लेयर जो है अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ये आई वाला आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मतलब वाइट जो बैकग्राउंड था वो हाइड हो चुका है और इसके पीछे क्या आ चुका है, ये जो छोटे छोटे से आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, ऑन ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि आपके सामने अभी वाइट कलर का क्या है, कैनवस, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो टूल मौजूद है उसका नाम मूव टूल है, ठीक है। मूव टूल का काम ये है कि ज़ाहिरी बात है, नाम से ही ज़ाहिर है, मूव करवाना, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्रश टूल लेके और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाता हूँ यहाँ पर। और अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक ब्रश की मदद से लाइन यहाँ पर ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ब्रश की मदद से लाइन ड्रा की है उसको मैं खाली उसी को मूव करवाऊँ, पीछे से हमारा बैकग्राउंड मूव ना करे। तो अब देखें कि जैसे ही मैं मूव टूल लेके यहाँ पर क्या करता हूँ, तो अब देखें कि अब मैंने मूव टूल लिया है, ठीक है। तो अब मैं देखें यहाँ पर जैसे ही इसको मूव करूँगा, देखें अब क्या हुआ है
कि जो हमने ब्रश की मदद से लाइन बनाई थी वो भी यहाँ पर मूव हो गई है यहाँ पर, और इसके साथ क्या हुआ है, बैकग्राउंड भी यहाँ पर क्या हुआ है, मूव हुआ है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, हम यही चाह रहे थे कि ये जो लाइन है बस जो हमने ब्रश की मदद से बनाई है खाली वो ही मूव करे, ठीक है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर क्या गड़बड़ थी। देखें ये एक ही लेयर है, देखें एक ही लेयर के ऊपर हमने क्या किया है, बैकग्राउंड भी बनाया हुआ है और उसी के ऊपर ब्रश भी हमने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप कोई दीवार के ऊपर पेंट करें, कोई दीवार हो उसके ऊपर पेंट करें और अब आप चाह रहे हो कि उस पेंट को हम साइड पे मूव करवाएं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर आप जो 2 कलर्स देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। बेसिकली ये जो ब्लैक कलर है ये है हमारा फोरग्राउंड कलर, ठीक है? और ये जो हमारा वाइट कलर है ये क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? तो जैसे ही देखिए मैं फोरग्राउंड कलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर रेड करता हूँ, देखें अब यहाँ पर तो रेड हुआ है लेकिन यहाँ पर रेड नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पर क्या हो, बैकग्राउंड कलर में चेंज हो जाए, ठीक है। ये हमारा फोरग्राउंड जो है वो कैनवस के अंदर ही मतलब फिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आल्ट प्लस बैक स्पेस। आल्ट और बैक स्पेस को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखें कि क्या हुआ है, फोरग्राउंड कलर किधर आ चुका है, कैनवस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये यहाँ पर क्या हो, कैनवस के अंदर ये फिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल और बैक स्पेस को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, देखें अब क्या हुआ है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हुआ है, कैनवस के अंदर फिल हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पर हम देखें लेयर्स में तो आपके सामने एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लेयर। ना जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ है कि हमारे कैनवस के ऊपर एक लेयर मज़ीद आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर क्रिएट हो चुकी है जिसके आगे लिखा हुआ भी है लेयर 1, ठीक है। अब देखें, अब मैं जैसे ही ब्रश लेके अब यहाँ पर मैं रेड कलर का ब्रश क्या है मैंने किया हुआ है, तो अब देखें जैसे ही मैं इसको ड्रा करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि मूव टूल लेके अब क्या करूँगा कि इसको मूव करवाता हूँ। देखें अब मूव किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि हमने कैनवस के ऊपर एक सेपरेट लेयर बनाई हुई है ब्रश की, ठीक है। तो देखें अगर मैं एक और न्यू क्रिएट करूं लेयर इसके ऊपर रेड के ऊपर, तो अब मैं इसका कलर यहाँ पर ब्लैक करके ब्रश का कलर और ब्रश अभी अप्लाई करूं यहाँ पर, ठीक है। और मूव टूल लूँ तो अभी मैं ब्लैक वाले को मूव करवाता हूँ, देखें ये देखें ये मूव किया है क्योंकि मैं अभी सेकंड लेयर पे हूँ जो कि ब्लैक लेयर है। और अगर मैं रेड को मूव करवाना चाहता हूँ तो मैं रेड के ऊपर ही जाऊँगा और क्या करूँगा, मूव टूल लेके इसको मूव करवाऊँगा, ठीक है। सो आई होप आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर पर टूल था जिसका नाम है यहाँ पर रेक्ट एंगुलर मार्की टूल। नाउ यहाँ पर हम रेक्ट एंगुलर मार्की टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको जैसे ही मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करके और यहाँ पर ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल उसी तरह से ड्रा होगा जिस तरह शेप आप एक ड्रा करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखें कि यहाँ पर ये जो लाइंस आ रही हैं बेसिकली ये क्या है, पिक्सल। यानी कि ये जो जितना भी हमारा एरिया है जो कि हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, एक्टिव एरिया है इस शेप का। इस पूरे कैनवस के ऊपर यही एक्टिव एरिया है, ठीक है। तो अब देखें जैसे ही मैं ब्रश लेता हूँ अभी मैं देखें यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बाहर की तरफ लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं एक्टिव एरिया के अंदर इसको अप्लाई करूँगा, देखें ये देखें यहाँ पर मैं जितना भी इसको क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्टिव एरिया के अंदर ही अप्लाई होगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एरिया सिलेक्टेड है। और अभी क्या करूँगा, मैं इसको डी सिलेक्ट करूँगा तो उसके लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल डी। देखें अभी मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है तो क्या हुआ है, ये डी सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जितना भी एक्टिव एरिया था उसके अंदर क्या हुआ है, ये एक बॉक्स सा बन चुका है और उसमें फिल कलर हो चुका है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके क्या करेंगे, वाइट बैकग्राउंड ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगुलर मार्क ही लूँगा और यहाँ पर ड्रा करूँगा एक, सॉरी इसको मैंने क्या करना था यहाँ पर। ओके, तो अब देखें, अब मैंने जैसे ही इसको ड्रा किया है और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है ये यहाँ पर एक्टिव एरिया के अंदर फिल हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आल्ट और बैक स्पेस, आल्ट और बैक स्पेस मैंने जैसे ही प्रेस किया है तो अब देखें कि एक क्लिक के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर कलर फिल हो चुका है। और अब हम डी सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से, अब देखें, ठीक है। सो आई होप आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल की भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा सेकंड नंबर पर टूल है इलिप्टिकल मार्की टूल। इसको हम शिफ्ट की मदद से यहाँ पर ड्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखें कि ये हमारा एरिया भी सिलेक्टेड है। अब मैं ब्रश लेके देखें, इसके ऊपर जैसे ही ब्रश अप्लाई करता हूँ तो अब देखें हमारा अभी ये सर्कल शेप है, इसी के अंदर ही ब्रश अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये देखें। तो अब देखें जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, डी सिलेक्ट हो गया, ये हमारी जो शेप है ये एक बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं फेदर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अब मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। और अब क्या करूँगा कि ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की लेके और फेदर यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 50 यहाँ पर फेदर अप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से क्या करता हूँ, एक शेप ड्रा करता हूँ, ठीक है। और अब देखें क्या हुआ है, हालांकि मैंने रेक्टेंगुलर ड्रा किया है लेकिन क्या हुआ है कि वो उसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो फेदर इफ़ेक्ट है ये बेसिकली इसी का इसका यही काम होता है कि जो हमारी होते हैं कॉर्नर, उसको क्या करता है, कर्व कर देता है। अब देखें जैसे ही मैं क्या करता हूँ, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, अब देखें क्या हुआ है। अब आपके सामने एक फेदर इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, अंडू करता हूँ और अब मैं कलर इसका क्या करता हूँ, रेड करता हूँ। और अब मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, अब देखें, अब इसका रेड कलर हो तो गया है, लेकिन यहाँ पर देखें कि साइड से भी ये ब्लर ब्लर कलर आ रहा है। तो बेसिकली किससे हुआ है, फेदर इफ़ेक्ट से ही हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम फिर से वाइट ही करेंगे हमारा कैनवस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक शेप ड्रा कर लिया है, इसका मैं क्या करता हूँ, फेदर सिफर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें कि अब मैंने जैसी शेप ड्रा की है, अब देखें कि आप भूल चुके हैं कि फ़ेदर ऐड नहीं किया था। अभी आप फ़ेदर ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने फ़ेदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने फ़ेदर के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखें कि फ़ेदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखें फ़ेदर इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करते हैं, ये देखें, ये आपके सामने अभी भी फेदर इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं फेदर इफ़ेक्ट को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम एक फ़ाइल में जाकर प्लेस करते हैं एक पिक्चर। तो पिक्चर कैसे प्लेस करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में आप सीख लें। फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर प्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ओके। और इसके बाद आपने डाउनलोड्स के अंदर जाना है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। उसी को यहाँ पर आज हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर सॉरी प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे कैनवस के ऊपर ही लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसके कॉर्नर हैं, ये देखें, जिस तरह अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप शिफ्ट के साथ बड़ा करते थे ना साइज़, इस तरह आपने यहाँ पर भी शिफ्ट के साथ ही इसको क्या करना है, साइज़ को बड़ा करना है और बिल्कुल आपने कैनवस के ऊपर फिट करना है। और एक चीज़ आपने अब गौर की होगी कि अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर तो ये वाला जो मतलब पिक्चर है ये बाहरी भी निकल आती थी आर्ट बोर्ड से, लेकिन
इस अडोबी फ़ोटोशॉप ने ये बहुत अच्छा अपना फ़ीचर रखा है कि जितना भी आपका डिज़ाइन है वो खाली आपको कैनवस के अंदर ही नज़र आएगा और वो ऐड भी कैनवस के अंदर ही सिर्फ होगा। यहाँ पर देखें जो ब्लैक एरिया है उसके ऊपर देखें अभी कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही। हमारा जो डिज़ाइन है बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ कैनवस के ऊपर ही नज़र आएगा और जो डिज़ाइन आप एक्सपोर्ट करेंगे और वो भी क्या होगा कैनवस के ऊपर ही रहेगा। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि इसको एम्बेड करें यानी कि प्लेस करें जैसे कि हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते थे। तो उसके लिए हम मूव टूल के ऊपर क्लिक करके और क्या करेंगे प्लेस। ठीक है, अब देखें कि अब हमारी जो पिक्चर है वो क्या हो चुकी है, कैनवस के ऊपर फिट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फेदर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके और यहाँ पर ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसका फेदर ऐड करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने फेदर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर 20 ही रखता हूँ। और उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है सिलेक्ट इनवर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें कि ये दोनों एरिया सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे जो कि है आल्ट और बैक स्पेस। देखें अब ये जो रेड कलर है बेसिकली ये साइडों पे आ चुका है। देखें अब यहाँ पर एक फेदर इफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि अब यहाँ पर आपके सामने ये वो ऑटोमेटिक कलर पिक कर दे रहा है टूल। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल वो खुद से दे रहा है। तो जैसे ही मैं इस शर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर ये जो शर्ट का कलर है वो क्या हो चुका है, आ चुका है। तो अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये सेम कलर आ चुका है। लेकिन जैसे ही हम आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे अब देखें और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे तो अब देखें कि यहाँ पर आपके सामने बहुत ही कमाल का इफेक्ट आ चुका है, फेदर इफेक्ट। ये इसका सेम कलर ही आया है शर्ट का। ठीक है, तो इस तरह आप फोटोग्राफी वाली पिक्चर्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हमने सेकंड टूल पढ़ा था एलिप्टिकल मार्की टूल। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये शेप ड्रा करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके और फेदर ऐड करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पर लेयर क्रिएट नहीं की, आपने ज़रूर यहाँ पर लेयर क्रिएट करनी है, ये वरना ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब ड्रा करता हूँ उस शेप को। ठीक है, एलिप्टिकल मार्की को, और उसके बाद राइट क्लिक करके फेदर में जाऊंगा और 20 ही रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर राइट क्लिक करके और फिर सिलेक्ट इनवर्स करूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर इसका कलर यही सेम रखेंगे, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब देखें और यहाँ पर कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। यहाँ पर अब देखें कि अब क्या हुआ है कि हमारे सर्कल वाली शेप के अंदर ये पिक्चर आ चुकी है। सो आई होप आपको आज की क्लास की समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।